अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध। हार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 11 फरवरी और हम लोग यहाँ पर आज 11 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप जे एल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर आज 11 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, स्कूली बच्चों को कानून और अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए झारखंड राज्य के किन बच्चों को एलसीसी के प्रति जागरूक किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इन सभी स्कूल के बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को, निजी स्कूल के बच्चों को और कस्तूरबा गांधी जो बालिका स्कूल होती है उन स्कूलों में एलसीसी के प्रति बच्चों को जागरूक किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है वहाँ पर ऑलरेडी इसका जो है संचालन किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। और अब जो है यहाँ पर राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी स्कूल और निजी स्कूल दोनों में ही एलसीसी के प्रति बच्चों को जागरूक किया जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स और डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो नेशनल कैडेट कोर की तर्ज पर झारखंड के स्कूलों में लीगल कैडेट कोर एनसीसी की गठन की जाएगी। सरकारी स्कूलों के साथ साथ अब निजी स्कूलों में भी एलसीसी तैयार किए जा रहे हैं। राज्य में कस्तूरबा गांधी स्कूल में पहले से ही एलसीसी की शुरुआत हो चुकी है। स्कूली बच्चों को कानून और अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा एलसीसी तैयार कर रहा है। पहले चरण में 4 जिलों के जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है वहां पर एलसीसी खोला गया है। गुमला, गिरिडीह, गोड्डा और साहिबगंज में इसका संचालन शुरू हो चुका है। इन सभी जिलों में, शहरों में जो स्थित है यहाँ पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, तो यहाँ संचालन किया जा रहा है। अब शहरी क्षेत्र के निजी स्कूलों में भी एलसीसी जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है वो भी यहाँ पर देख लीजिए। तो राष्ट्र की सेवा में बच्चों को शामिल करना, राष्ट्रीय सेवा की भावना जगाना, जागरूकता फैलाने में कानूनी साक्षरता क्लब के सदस्यों के सेवाओं का उपयोग करना, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक और नागरिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना और समाज समस्याओं के व्यवहारिक समाधान खोजने में बच्चों के ज्ञान का उपयोग करना, सामुदायिक भागीदारी जुटाने में कौशल हासिल करना, नेतृत्व गुण विकसित करना और सामाजिक समरसता का अभ्यास करना, कन्या भ्रूण हत्या, बाल श्रम, बाल विवाह और बाल तस्करी को रोकने के लिए कार्य करना। तो ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। और अब राज्य सरकार सरकारी स्कूल साथ साथ यहाँ पर निजी स्कूलों में एलसीसी के प्रति बच्चों को जागरूक करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, अखिल भारतीय सांस्कृतिक विकास महासंघ की रजत जयंती के अवसर पर झारखंड सांस्कृतिक महोत्सव 2021 में किसे स्पेशल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। तो ये है मोनिका मुंडू। कौन है? मोनिका मुंडू है, जिनको यहाँ पर स्पेशल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में झारखंड की खूंटी में झारखंड सांस्कृतिक महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है। तो इस महोत्सव में मोनिका मुंडू को स्पेशल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अखिल भारतीय सांस्कृतिक विकास महासंघ की रजत जयंती के अवसर पर झारखंड सांस्कृतिक महोत्सव 2021 का आयोजन खूंटी में 8 फरवरी 2021 को किया गया। इस महोत्सव में मोनिका मुंडू को स्पेशल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा झारखंड सांस्कृतिक महोत्सव 2021, और इस महोत्सव में बहुत सारे जो पुरस्कार है, अवार्ड दिए गए हैं, उनकी मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आपको आज ही प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, संक्रमण से जुड़ी समस्याओं से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन कब से कब तक राज्य में किया जा रहा है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। तो 10 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक, ठीक है, राज्य भर में संक्रमण से जुड़ी समस्याओं के बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है 10 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स और डिटेल्स यहाँ पर देख लीजिए। तो बच्चों में कृमि संक्रमण से जुड़ी समस्याओं से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 10 से 20 फरवरी तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान राज्य के 16 जिलों में चलाया जाएगा। अभियान के तहत इन जिलों में 1 से 19 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी। इस अभियान को सहिया तथा आंगनबाड़ी सेविका द्वारा घर घर जाकर बच्चों को दवा की निर्धारित मात्रा 400 mg जो है यहाँ पर अल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। जो दवा खिलाई जाएगी वो अल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। दवा का नाम याद रखिएगा, अल्बेंडाजोल। और साथ ही साथ यहाँ पर IFA सिरप, IFA गुलाबी गोली तथा IFA नीली गोली भी वितरित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। 10 से 20 फरवरी के बीच में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है पूरे राज्य भर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत कितने लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कुल 50,000 लोगों को, कितने लोगों को? कुल 50,000 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये जो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना है इसकी वर्तमान में शुरुआत की गई है, ठीक है। पहले 29 दिसंबर को इसकी घोषणा की गई थी, लॉन्च किया गया था। अब जो है इसकी यहाँ पर शुरुआत की गई है और ये शुरुआत की गई है 9 फरवरी को। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, 9 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 50,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सुविधाओं और अनुदान के प्रावधानों का समावेश किया गया है ताकि पशुपालन के क्षेत्र में झारखंड और राज्यवासी आगे बढ़ सके। झारखंड के पशुपालकों के लिए उनका पशु ही धन है, जिसे और मजबूती देने की आवश्यकता है। मत्स्य उत्पादन में झारखंड अब आत्मनिर्भर बन चुका है। और ये जो योजना चलाई जा रही है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, तो ये 3 विभागों को मिलाकर चलाई जा रही है। इसमें कौन कौन से विभाग शामिल हैं? तो पशुपालन विभाग शामिल है, कल्याण विभाग शामिल है और ग्रामीण विकास विभाग शामिल है। 3 विभागों द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में तेलंगा खड़िया की कौन सी जयंती मनाई गई है? ठीक है, हाल ही में शहीद तेलंगा खड़िया की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो 215वीं जयंती मनाई गई है हाल ही में 9 फरवरी को शहीद तेलंगा खड़िया की, ठीक है। 9 फरवरी को शहीद तेलंगा खड़िया की 215वीं जयंती मनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर इनके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में 9 फरवरी को तेलंगा खड़िया की जयंती मनाई गई है। इनका जन्म जो हुआ था वो 9 फरवरी 1806 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो गुमला जिले के मुरगू गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? गुमला जिले के मुरगू गांव में इनका जन्म हुआ था। शहीद तेलंगा खड़िया के माता पिता उन्हें बचपन से अंग्रेजों के जुल्म की कहानी सुनाते थे, इसलिए वे अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और यही कारण थे कि मात्र 25 से 26 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खुलकर अंग्रेजी सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया था। तेलंगा खड़िया ने अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार से प्रताड़ित होकर अपने अंतिम सांस तक अत्याचार के खिलाफ वे लड़ते रहे। जो अंग्रेज जुल्म करते थे उनके खिलाफ वे लड़ते रहे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हाल ही में शहीद तेलंगा खड़िया की 215वीं जयंती मनाई गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची की आशा किरण बारला ने गुवाहाटी में चल रही आसाम के गुवाहाटी में चल रही 36वीं जूनियर राज्य एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सी पदक जीती है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इन्होंने रजत पदक जीता है।
कौन सा पदक जीता है इन्होंने? रजत पदक इन्होंने जीता है। और ये है रांची की आशा किरण बारला, और इन्होंने असम के गुवाहाटी में वर्तमान में चल रही है 36वीं जूनियर राज्य एथलेटिक्स प्रतियोगिता, और इस प्रतियोगिता में उन्होंने जो है यहाँ पर रजत पदक जीता है। तो आशा किरण बारला किस खेल से संबंध रखती हैं वो भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो रांची की आशा किरण बारला ने गुवाहाटी में चल रही 36वीं जूनियर राज्य एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया है। उन्होंने यह पदक 9 फरवरी 2021 को बालिका अंडर 20 आयु वर्ग के 800 मीटर रेस में 2.977 सेकेंड में दौड़कर रजत पदक हासिल किया है। ठीक है, 800 मीटर की दौड़ में उन्होंने रजत पदक जीता है। आशा किरण बारला रांची में स्थित झारखंड स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की प्रशिक्षु हैं, जो झारखंड सरकार तथा सीसीएल का संयुक्त उपक्रम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, और ये है आशा किरण बारला जिन्होंने यहाँ पर रजत पदक जीते हैं 800 मीटर की रेस में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर है आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था कल कि झारखंड की राजधानी रांची में लाइट हाउस परियोजना के तहत कितने लाइट हाउस निर्माण किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर, आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, 1008 इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1008 लाइट हाउस का निर्माण किया जाएगा रांची में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरी डिटेल्स में, झारखंड की राजधानी रांची में 1008 लाइट हाउस का निर्माण किया जाएगा। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड समेत अन्य 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की है। झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के राजकोट, त्रिपुरा के अगरतला और यूपी के लखनऊ में इसकी स्थापना की जाएगी, और यह लाइट हाउस कम आय वाले लोगों के लिए सस्ता में मुहैया कराया जाएगा। इन शहरों में एक साल में 1,000 घर बनेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर गांव से शहर का रुख करने वाले श्रमिकों के लिए शहरों में कम लागत पर आवासीय सुविधा मुहैया कराना है। इस लाइट हाउस की खासियत है कि यह कम समय में निर्माण किया जा सकता है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को किए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के रांची स्थित एसएस मेमोरियल कॉलेज के किस जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के प्राध्यापक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रांची में स्थित है यह कॉलेज, एसएस मेमोरियल कॉलेज, और यहाँ के जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के प्राध्यापक हैं वो कौन है जिनको ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, डॉक्टर सुभाष साहू, डॉक्टर निधि कुमारी या फिर डॉक्टर रतन मुंडा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर दोस्तों आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध